मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना विषय है हीनयान और महायान दोनों में अंतर। पहला है, हीनयान मत के लोग महात्मा बुद्ध को एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं तथा बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि महायान बुद्ध की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। हीनयान केवल अपने मोक्ष की चिंता करते हैं, जबकि महायान अधिक उदारक होते हैं, वह दूसरों के मोक्ष की भी चिंता करते हैं। नेक्स्ट, हीनयान के अनुसार अच्छे कार्यों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महायान लोगों के अनुसार भगवान बुद्ध की उपासना करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पांचवा, हीनयान के धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं, जबकि महायान के संस्कृत में। हीनयान का प्रसार दक्षिणी पूर्वी देशों में अधिक हुआ है, जबकि महायान का उत्तरी पूर्वी देशों में। नेक्स्ट, हीनयान का संबंध आदर्श की शुद्धता से है, तो महायान का संबंध उसकी उपयोगिता से है। नेक्स्ट, हीनयान प्रधान रूप से धार्मिक धर्म रहा है, जबकि महायान प्रधानतः धर्म ही रहा है, जो सक्रिय था और परोपकार एवं सेवा भाव से प्रेरित था। नेक्स्ट है सर्वास्तिवाद। यह हीनयान संप्रदाय की एक शाखा थी। इसके अंतर्गत रूपकायक व धर्मकायक विचारधारा विकसित हुई। यह पुद्गल शून्यता में विश्वास करता था। नेक्स्ट है वज्रयान शाखा। इस शाखा का जन्म 8वीं सदी में भारत के बंगाल व बिहार राज्य में हुआ। तंत्र पर आधारित इस शाखा का प्रधान केंद्र बिहार में विक्रमाशील्य था। नेक्स्ट, बौद्ध सभाएं। जब तक महात्मा बुद्ध जीवित रहे, बौद्ध धर्म सफलता के साथ चलता रहा तथा उसमें एकता बनी रही। हालांकि एक बार तो साधारण सी बात पर बौद्ध भिक्षुओं में उनके साथ ही मतभेद हो गया था और वे दोनों में विभक्त हो गए, परंतु धर्म पर उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद जो जो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, उनमें मतभेद भी बढ़ता गया। उनके मतभेद को दूर करने के लिए जैन धर्म की भांति इसमें भी समय समय पर कई सभाएं आयोजित की गई। जब बुद्ध अपनी मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि जिस संघ की मैंने स्थापना की है, उसके सत्य और नियमों से मेरे देहावसान के बाद तुम सबके लिए शिक्षक होने दो। अतः बुद्ध की मृत्यु के थोड़े समय पश्चात ही बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा 483 ईसा पूर्व राजगृह के समीप सतपनी गुफाओं में धर्म यानी धार्मिक सिद्धांतों एवं विनय यानी संघ के नियमों के संकलन हेतु हुई थी। विभिन्न स्थानीय संघों के 500 से भिक्षुगण प्रतिनिधि के रूप में इनसे भाग लेने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने प्राथमिकता से बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहला है विनय पिटक और दूसरा धम्म पिटक। कुछ शताब्दियों बाद लगभग 90 ईसा पूर्व में उन्हें लंका में पाली भाषा में लिपिबद्ध कर दिया गया और इसी रूप में आज भी ये हमारे सम्मुख विद्यमान है। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगति। इसका आयोजन 378 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। इस समय बौद्ध भिक्षुओं में कुछ ऐसी बातें आ गई जिनका अभ्यास विनय के प्रतिकूल था, इसीलिए संघ की यह दूसरी संगति बुलानी पड़ी। इसमें देश के कोने कोने से भिक्षु आए। इसके आयोजन में प्रमुख हाथ यश नाम के आचार्य का था, परंतु वैशाली के भिक्षु अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। उन्होंने अन्य भिक्षुओं की एक नहीं सुनी। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। स्थविर इस शाखा के भिक्षु परंपरागत नियमों के अनुयायी रहे। दूसरा है महासंघाधिक। इस शाखा के भिक्षुओं ने अपने लिए नए नियम बनाए
और बुद्ध के नियमों में कुछ ढिलाई दे दी। तीसरी संगति, इसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने किया। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार इस संगति का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद हुआ। इस सभा का अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। इसमें 2 कार्य प्रधान रूप से किए गए। पहला है, इसमें बौद्ध धर्म शास्त्र का एक नवीन पिटक अभिथम पिटक के नाम से जोड़ दिया गया। दूसरा, धर्मशास्त्र का साहित्य निश्चित एवं प्रामाणिक रूप से स्थिर हो गया। इसके फलस्वरूप संघ में विघटन की प्रवृत्तियां कम हो गई तथा संघ भेद के विरुद्ध कड़े नियम बना दिए गए। धर्मशास्त्र का जो प्रामाणिक संस्करण इस संगति में स्थिर हुआ, उसी के आधार पर अशोक ने संघ भेद के विरुद्ध राजाज्ञाएं निकाली। इस सभा का स्थान पाटलिपुत्र था। चौथी बौद्ध संगति, यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष वासुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगति में कुछ विवादाग्रस्त प्रश्नों पर भी निर्णय लिया गया, जो कश्मीर और गंधार के सर्वास्तिवादियों के बीच मतभेद हो जाने के कारण 36 खड़े हुए। इसके अलावा इस संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी, जो विभाषा कहलाई। बौद्ध धर्म का जो संप्रदायों में विभाजन भी इसी संगति में हुआ और वह हीनयान और महायान नामक 2 स्थायी संप्रदायों में विभक्त हो गया। दोष एवं गुण, संघ का महान दोष यह था कि समस्त स्थानीय संघों का समन्वय करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और विभिन्न संघों का प्रतिनिधि करने वाली कोई केंद्रीय संस्था भी नहीं हुई। परिणाम स्वरूप छोटे छोटे मतभेदों पर फूट व भेद की भावना को प्रोत्साहन मिलता गया। अतः बार बार सभाओं को आमंत्रित कर मतभेदों पर विचार विमर्श कर उनका निर्णय कर पाना संघ की महत्वाकांक्षा बात यह थी कि अपने धार्मिक ग्रंथों व उपदेशों प्रसार के लिए जनसाधारण की बोलचाल भाषा अपनाई गई। संस्कृत के टाल दिया गया क्योंकि वह साधारण जनता के लिए दुर्बोध्य थी। संघ ने बौद्ध धर्म के विश्वास में बड़ा सहयोग दिया। इसे नागार्जुन, अरुण वसुबंध, आर्यवेद जैसे धुरंधर विद्वान, बोधि धर्म दीपशंकर, श्री ज्ञान जैसे प्रचारक, धर्म कीर्ति और दिग्नाग जैसे वाद विवाद महारथी, विमुक्त सेन, कमलेश शैल जैसे लेखक तथा कुमारजी जिनमित्र जैसे अनुवादक उत्पन्न करने का श्रेय है। इससे एशिया के बड़े बड़े भागों को प्रकाशित करने वाले बौद्ध ज्ञान का आलोक प्रसारित हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की विवेचना। यह अनेक बार कहा गया कि बौद्ध धर्म नवीन धर्म नहीं था। यह तो ब्राह्मणों की धर्म की व्यापारिक क्रिया विधियों के विरुद्ध क्रांति एवं जाति प्रथा के विरोध में एक दृढ़ आंदोलन था। इसने जनता के सम्मुख व्यवहारिक नैतिक नियम रखे जिनसे यह पहले ही परिचित थे। वस्तुतः यह धर्म सुधार का एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में घुसे दोषों का विनाश करना था। अतः कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म में परस्पर अनेक बातों में समानता हो।